कहा ना और माल नहीं डालना, बस मुलाजमीन की तनख्वाहें दो और उन्हें फारिग करो। अरे नहीं ना, और मार्केट में किसी से पूछो, अगर किसी को चलता कारोबार चाहिए तो बात करके देख लेते हैं उनसे। नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है। तुम खाता लेके आ जाना मेरे पास, बाकी चीजें देख लेंगे फिर। किसका फोन था वो? शोरूम क्यों बंद कर रहे हैं? साजिद से बात कर रहा था अपने मैनेजर से। मैं सेल कर रहा हूँ शोरूम, अब हिम्मत नहीं है मुझे। अगर आप में हिम्मत नहीं रही तो इसमें बिजनेस का क्या कसूर है अबू? मुझे दें अपने मैनेजर का नंबर, मैं उससे बात करती हूँ। मैं संभालूंगी आपका शोरूम। तुम नहीं संभाल पाओगी बेटा। जब दौरे जहालत में बीबी खतीजा ने तिजारत करके साबित कर दिया था कि औरत कमजोर नहीं है, तो आजकल के दौर में औरत कमजोर कैसे हो सकती है? अब मैं करके दिखाऊंगी। और अबू आपको बताने आई थी कि वकील साहब से मेरी बात हो गई है। असलम के केस का फैसला 1-2 पेशी में हो जाएगा, क्योंकि मुजरिम इकबाल जुर्म कर चुका है। तुम क्यों इतना जिद कर रही हो? क्यों ऐसा काम कर रही हो जिसके बाद तुम्हें पछताना पड़ेगा? तूबा, आपकी बात मैं तुम्हारा दुख सह नहीं पाऊंगा। जरूर पछताती अब। अगर वो तूबा होती जो दुनिया से डरती थी, दुनिया का खौफ दिल से निकाल चुकी हूँ। अब जिंदगी को जिंदगी की तरह जी के दिखाऊंगी। मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। आज मैं नाश्ता बनाता हूँ तुम्हारे लिए? अरे नहीं, मैं बस जा ही रही थी। वो तो ये मैं बनाती हूँ। बहुत अच्छा शेफ हूँ, बहुत अच्छे अंडे बनाता हूँ। अच्छा, पक्का? शक है मुझ पे? टेस्ट करके बताना। और बाय द वे, बहुत सुगड़ शौहर हूं मैं, बनाता हूं। मैं भी आती हूँ। ठीक है। अमीर कहाँ जा रही? तूबा के पास जा रही। सोचा जाके उससे माफी मांगू, उसकी मिन्नत तरला करूं कि केस वापस ले ले। तुम तो भाई के लिए कुछ कर नहीं सकते। मैं ही जाऊंगी ना। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा? भाभी से मिला भी हूं एक बार, बात भी की है फोन पे, लेकिन मैंने समझाया है उन्हें, लेकिन वो कायल नहीं हो रही। तुम भाई हो ना बेटा, तुम ये सब कह सकते हो, कि मैं मां हूं। मैं जरूर बात करूंगी उससे, हाथ जोड़ूंगी, मिन्नत समाजत करूंगी उसकी, आखिरी वक्त तक लड़ूंगी अपने बच्चे के लिए। हटो। अच्छा आप रुकिए, साथ चलते हैं। आप नाश्ता कर लें पहले। मैं वादा कर रहा हूँ, मैं खुद लेकर जाऊंगा ना। नाश्ता कर लेते पहले। बाय। हाय, क्या नाश्ते करने।
मैडम जो चीजें खत्म हो चुकी हैं ये उनकी लिस्ट है, ये पूरी हो जाएंगी तो इंशाल्लाह माल फिर इनके साथ लगकर बिकता रहता है। ठीक है, आप ऑर्डर कर दें, मैं अबू से चेक बनवा के भिजवा दूंगी। ठीक। और कल से मैं खुद आऊंगी ऑफिस, बाकी मामला मैं खुद देखूंगी। आप प्लीज अबू को फोन मत कीजिएगा, उनकी तबीयत ठीक नहीं। ठीक है जी, शुक्रिया। थैंक यू। आइए। शुक्रिया। तूबा, तूबा, बेटा, तूबा, अरे क्या हो गया बेटा तुझे? क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही हो? अरे क्यों भूल रही हो ये? क्या अदील तुम्हारा शौहर है? याद है मुझे, इसीलिए खुला का नोटिस भेजा था। जाइए, जाके अपने बेटे से कहिए उस पे साइन करे और वापस करे। भाभी प्लीज नो, हो गया उससे गलती में हुआ, उससे मैं था। तो पता है जिंदगी में पहली बार उसको पछतावा हो रहा है अपने की। वो बुला रहा है आपको, माफी मांगना चाहता है। आप एक बार मिल लेना उससे प्लीज। देखो बेटा, तूबा, मैं मानती हूँ मैं कि बहुत ज्यादतियां की हैं मैंने तुम्हारे साथ। अरे बड़ी गुनाहगार हूँ मैं, बड़ी गलत हूँ। मैंने अपने बेटे की परवरिश अच्छी नहीं की, लेकिन खुदा के वास्ते एक माँ होना भीख मांगती। खुदा के वास्ते उसे माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ तूबा, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। अरे जो चाहे सजा दे दो मुझे, लेकिन अदील को माफ कर दो। अपना केस वापस ले लो, उसे माफ कर दो। कितनी आसानी से कह दिया आपने माफ कर दो। भूल जाओ? क्या क्या भूल जाऊं अम्मी? मेरे बाप ने बेटे पे दामाद को फौकियत दी, आपने झूठा इल्जाम लगाकर उस पे उसकी शादी के फंक्शन को खराब कर दिया। फिर भी मेरे बाप ने अपने दामाद की मदद करने के लिए उसे पैसे दिए और उस घटिया इंसान ने वही पैसे मेरी बहन को अगवा करवाने में खर्च किए। आपके बेटे की जान बचाई थी ना मेरे भाई ने। और उस सालिम ने उसी की जान ले ली। प्लीज। तुम्हारी रगों में तो असफंद का खून जिंदगी बन के दौड़ा था, और अदील से इतना नहीं हुआ कि मेरे भाई का बहता हुआ खून देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाता। और आप कह रही हैं भूल जाऊं मैं? देखो तूबा, इतनी जालिम तो नहीं तुम हो सकती, इतनी संगिल तुम हो ही नहीं सकती। तुम तो बहुत प्यारी बेटी हो मेरी, मुझे पता है। तुम बड़ी मासूम हो, सबसे नरम दिली करती हो। बस एक बार दीदी को माफ कर दो, उसे माफ कर दो, एक बार मुझे माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ, खुदा की कसम, मैं तुम्हें अपने सर पे बिठा के रखूंगी। मुझे कोई शौक नहीं है किसी के सर पे बैठने का। मुजरिम को सजा नहीं मिलती ना, इसीलिए जुर्म बढ़ता है। कल को कोई और अदील उठेगा और अपने जुनून में किसी मासूम असमत की जान ले लेगा। जाइए यहां से, चले जाइए आप लोग, और अब कोर्ट में मुलाकात होगी।
सारे सबूतों के साथ। और मत भूलिए, मेरे पास सारे सबूत हैं। नहीं 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 नहीं, तुम इस तरह नहीं कर सकती, तुम इस तरह बिल्कुल कर ही नहीं सकती। अरे तुम इस तरह की हो ही नहीं। अरे अगर अदील को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? अरे हम तो मर जाएंगे। आप जैसी माएं होती हैं जिनके बेटे फांसी के फंदे पर लटकते हैं। सही कह रही है। हर गलत बात पर शहद दे देकर सर पे चढ़ा लेती है उन्हें। हद से बढ़ने वाले को तो खुदा भी माफ नहीं करता। मैं तो फिर इंसान हूं। अभी वो सारा का सोच लो। ब्लैकमेल मत करो मुझे। अदील ने दूसरों के लिए जो गड़ा खोदा था, आज वो इतना गहरा हो चुका है कि जब वो खुद उसमें गिरा तो उसकी आवाज भी मुझ तक नहीं पहुंच रही। तुबा मेरी बात तो सुनो। देखो, तुम्हें खुदा का वास्ता तुबा, हाँ मेरी बात तो सुने। अरे मेरी कोई बात तो सुने। अरे मेरा जवान बच्चा मर जाएगा, मैं मानती हूँ कसूरवार है मेरा बच्चा। अरे मैं बड़ी गलत हूँ, मैंने नहीं अच्छी तरबियत की अपने बच्चों की, मेरा सारा कसूर है। लेकिन खुदा के लिए तुम तो अच्छी हो ना, खुदा के लिए मेरे बच्चे की जान बच दो। चलिए सुहेल, मैं क्या करूँ मेरा बच्चा, क्या करूँ? मेरे मुझे जाने दो, मुझे बात तो करने दो। गवाहान के बयानात और शवाहिद की रोशनी में ये साबित होता है कि मकतूल असफंद वल्द अशफाक अहमद का कत्ल मुल्जिम अदील वल्द इजाज हसन से हादसाती तौर पर हुआ। इसलिए इसे यह अदालत 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती। अदालत अपना फैसला जारी रखते हुए मिरहा वल्द सलमान अगवा केस के सिलसिले में मुलव्विस अदील, शहरोज और हारून को 6 माह कैद बमा 1 लाख जुर्माना सजा का हुक्म देती है। सब ठीक है। अरे मेरे बच्चे को डालो। अरे रुक जाओ, कोई रोक इसको। चलो मेरा माफ कर दे। बचा ले यार, सुबह माफ कर दे। सारा बाबा को माफ कर दे। लेके आ भाई को, बिना इसको लेके आए कोई, मैं क्या करूँ? हाय मेरे बच्चे को पीटते हुए लेके साले, अरे अल्लाह पूछेगा तुम लोगों को। हाय हाय मेरा बच्चा।
कहता है कि बेटियां बोझ होती हैं, इन्हें हम मौका नहीं देते, वरना ये भी बेटों की तरह बाजू बनकर सब जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा दिन बेटा? बिल्कुल ठीक। ज्यादा तंग तो नहीं किया इसने? नहीं। असल खैर खा वो होता है जो पहली गलती पे हाथ पकड़ ले, रोक ले आपको वहीं है? अब जो बंदा आपको शय दे, आप कोई गुनाह करो और वो आपको थपकी दे रहा है, अच्छा है शाबाश कर लगा रहा है, वो तो फिर वो गलत है ना, वो तो गलत आदमी, वो तो दुश्मन है फिर। अब ऐसा ही ये जो जाहिल दुश्मन है ना, ये आपको ले जाता है गुनाहों के जंगल में। जंगल में जाके आप क्या करते हैं? हम वो दरख्त ही गाड़ देते हैं जिसके साए में हम चल रहे हैं। अदील जी साहब, तुम्हारी मुलाकात आई है, चलो। सारा हो गई, तूफा आई, सारा को ले। हुआ? कैसी हो? सारा कैसी?
आई नहीं सर, बाबा से मिल। साइन चाहिए इसमें तो। ये क्या है? खुला ले आई। तुझे तो तब भी खुला नहीं मांगी थी जब तो बेकसूर थी और मैंने तुम्हें तक मार के घर से निकाल दिया था। आज मैं यहाँ सजा काट रहा हूँ, ये खुला ले आई। इसी बात का तो अफसोस है मुझे, तुम्हें पहचानने में बहुत देर कर दी मैंने। भाई इससे अच्छा था पहले पहचान लेती, तब इतनी तकलीफ नहीं होती इस कागज को देख के। मैं अपने हर गुनाह, हर गलती का कफारा अदा करूंगा, अच्छी जिंदगी दूंगा तुम्हें। मुझे छोड़ के मत जाओ। खुदा के लिए ऐसे मत करो यार। बहुत देर हो चुकी है अभी, साइन करो। ये साले वो है, इसी सफा को तो इतने ऊपर बिठाकर धक्का दे दिया मुझे जिसे। खूबसूरत समेत बदला ले रही हो नहीं सकती। तुम जानती हो सुबह कभी देखा ऐसा शख्स जो उस दरख्त को काट देता है जिसके वो साए में बैठता, जिसका फल वो खाता है? नहीं देखा। नहीं देखा। मुझे देखो, मैं इस दुनिया का सबसे घटिया आदमी, नालायक, अहमक, नीच, अपनी जात की हसद में, अना में, उसकी आग में जलता रहे। हुआ ये जज्बाती फैसला है ना? मैं जानता हूँ ये जज्बाती फैसला है तुम्हारा, है ना? मेरी दुआ नाराज नहीं हो सकती मुझसे, और मैं तुम्हें कोई भी फैसला नहीं करने दूंगा जज्बात में। तुम्हें क्या लगता है खोला के पेपर्स दोबारा नहीं बन सकते? नहीं, सुनो एक दुआ कर दो, एक दुआ करो कि जो अदील अंदर आया था जैसा बुरा घट गया, ऐसा बाहर ना आए, बाहर निकले तो एक अच्छा इंसान, एक बेहतर अदील निकले। माफ कर दो यार, माफ कर दो। सारा को ब्याह देना,
अम्मा को कह रहा सलाम कह रहा था। माफ कर दो यार, मैं अपनी हर गुनाह, हर गलती का कफारा अदा करूंगा। माफ कर दो। सारा को ब्याह देना। तुम अदील से मिलने गई थी, क्या वो मिला तुमसे? लेकिन अम्मी, अब मेरा दिल नहीं मिलता उससे। देखो बेटा, एहसास बदतरी सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है। वो जेल में है, सुधर जाएगा बेटा। हमने सारा की खातिर उसे माफ कर दिया, तुम भी उसे माफ कर दो। आप जैसा बड़ा दिल कहां से लाऊं? आप लोगों ने तो माफ कर दिया उसे, लेकिन मेरे आगे जब वो हाथ जोड़ता है तो मेरे सामने वो सारे हाथ आ जाते हैं अम्मी, जिन्होंने मेरा घर उजाड़ा। एक पत्थर से उसने मेरे दिल को कुचला था, और उस कुचले हुए दिल पर एक पत्थर तुम्हारी तन्हाई रख रही है बेटा। जब वो जेल से वापस आए तो एक बार उसे जरूर मौका देना, उसे माफ कर देना बेटा। देखो बेटा, मैं तुम्हें कभी ऐसा ना कहती, लेकिन मेरा दिल कहता है कि जब वो जेल से बाहर निकलेगा तो वो बिल्कुल बदल जाएगा। लेकिन मेरे भाई की जिंदगी की कीमत लगाकर छह साल सजा के बाद दोनों फरीकीन की जानिब से सुलहनामा पर दस्तखत होने के सबब अदील वल्द एजाज हसन को असफन वल्द अशफाक अहमद कत्ल केस के सिलसिले में अदालत बाइज्जत बरी कर दी। खिली है ये। आज तो जहां खड़ा है ना अदी,
काश मैंने तुझे बचपन में डांटा होता, समझाया होता। एक थप्पड़ तेरे मुंह पे मारती और तुझे कहती कि क्या सही है क्या गलत, तो आज ये नौबत ना आती। लेकिन ये सब कुछ नहीं हो सका मुझसे। तूने तो जैसे तैसे भी अपनी जिंदगी के पूरे 6 बरस इस जेल में गुजार दिए, लेकिन मैंने भी इतना अरसा अपनी ममता का फर्ज खूब निभाया। तूबा, सुबह मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की। मैं तो तुम्हारी माफी के भी काबिल नहीं। ना ही मेरी माफी से तुम्हारी तकलीफ का खमियाजा हो सकता है। दुआ हो सके तो मुझे माफ कर देना है। वो जमीर की मार बहुत भारी होती है। मैंने ये मार 6 साल बर्दाश्त की है। मुझे तुम्हारी माफी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ सिर्फ अम्मी के कहने पे आई हूँ। तुमसे सारा को मिलवाने के लिए, जो पिछले 6 साल से तुम्हारी गलतियों का खमियाजा भुगत रही है। आओ बेटा। सारा, मेरी बेटी सारा, मामा ये कौन है? साहिबान था हमारा। है, था नहीं है। सफद को खुदा के एक मौका। मैं जानता हूं मैंने तुमसे सब कुछ छीन लिया। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत सिर्फ तुम्हारी माफी से मिल सकती है। तुम्हारे पैर बढ़ता तो मामा आपने तो बोला था ना, जो भी माफी मांगते उसको माफ कर देते हैं।
मुझे मालूम नहीं कि मैं कभी अदील को माफ कर सकूंगी या नहीं, लेकिन जिंदगी में कुछ फैसले औलाद के लिए करने पड़ते हैं।